साथियों, आज से हम भारतीय संविधान की कक्षाएं विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं और साथ में जो यूनिक चीज़ें हैं, जहाँ पर लॉजिक है, उनकी वीडियो अलग-अलग माध्यम से आपको मिलती रहेंगी समय-समय पर। अब दरअसल जब हम भारतीय संविधान की चर्चा प्रारंभ से कर रहे हैं, तो देखो तमाम तरह की बातें आप लोगों को पता रहती हैं। मैं वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा कि संविधान क्या है, ये सब चीज़ें बाद की हैं। फिलहाल हम कंसेप्ट पर आते हैं और भारत में जो नींव पड़ी संविधान बनाने की, वो कहीं न कहीं देखो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो मनुस्मृति काम कर रही थी। मुस्लिम शासक हुए तो कुरान शरीफ से अपना शासन कर रहे थे। लेकिन संविधान की अगर बात करें, तो संविधान जो हमारे यहाँ आया या भारतीयों के लिए जो संविधान की नींव थी, ऐसा मान के चलिए कि वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ प्रारंभ हो गई थी। तमाम तरह के यहाँ प्रश्न रहते हैं। देखो वो फैक्चुअल डाटा है कि एशिया में सबसे पहले संविधान कहाँ बना, तो वो जापान में बना था 1860 में। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ बना, तो अमेरिका में बना था। पुराना संविधान कहाँ का है, लिखित में पूछे तो अमेरिका का है, और केवल इतना पूछे तो हम इंग्लैंड का बता देंगे। ये सब चीज़ें फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। लेकिन हमारी जो पॉलिटी के लिहाज से कक्षाएं जो प्रारंभ होंगी, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, वहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि इससे मैं इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब आधुनिक भारत का हिस्सा है। हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना पॉलिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब ये एक्ट पारित हुआ तो प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ थे। एक कमेटी गठन की गई थी इस एक्ट को पारित करने के लिए, जिसका नाम गुप्त समिति अथवा सीक्रेट कमेटी था। क्लियर है यहाँ पर? इसके द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन पॉलिटी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण होंगे वही हम करेंगे। देखिए, रेगुलेटिंग का मतलब है किसी पर नियमन करना। नियमन यानी कि नियम द्वारा संचालित करना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में मनमानी कर रहे थे, तब वहां के राजा और प्रधानमंत्री ने उन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। यहाँ एक बात यह है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा कुछ नया किया गया। वो नया ये किया गया कि मुंबई में गवर्नर और मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति की गई, और बंगाल में जो गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को किया गया। बात को दोबारा समझना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया, तथा मुंबई व मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति की गई, एवं मुंबई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। एक प्रश्न बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये बात क्लियर रखिएगा। तो हम कभी केवल देखे हैं तो ये तो एक जनरल डाटा है। बाकी का अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो चीजें निकल के आई, एक तो ये है, ये बंगाल में गवर्नर जनरल की का पदनाम बनाया गया, तथा मद्रास व मुंबई के गवर्नर को इस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा जो प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट था, वो ये किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रस्ताव किया गया कि भारतीयों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्लियर है? प्रस्ताव हमने 1773 में किया, रेगुलेटिंग एक्ट में किया, लेकिन स्थापना कब की गई? तो स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कलकत्ता में की गई थी। ये एक अभिलेख न्यायालय था। क्या ये वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय है? ये एक फैक्ट आ जाता है। कथन कारण में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कथन 1774 में कलकत्ता में स्थापित न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था। कारण में पूछेगा, यह
मतलब कथन ये आएगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। कारण यह क्यों नहीं था? क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध हम लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील दायर कर सकते थे। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित न्यायालय वास्तविक रूप से सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की जा सकती थी। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है तो इसमें न्यायाधीश भी रहे होंगे, तो 1+3 का आंकड़ा था, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे